cannot have access to the power of God if you have not advanced from the kingdom into the क्रेजी थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर चर्चेस। हमारी कलीसियाओं में आज बहुत सी विचित्र चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी तक आपने सिर्फ मिरेकल मनी के बारे में सुना होगा, काले को गोरा करने वाले अनॉइंटिंग साबुन के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग के बारे में। यूजुअली हम गैजेट्स को जैसे कि टीवी, एसी, इन सभी चीज़ों को रिमोट से कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज आप एक ऐसे प्रचारक से मिलने जा रहे हैं, एक ऐसे भविष्यवक्ता से मिलने जा रहे हैं जो दावा करता है कि उसके पास एक ऐसी अनॉइंटिंग है जिसके द्वारा वो लोगों को रिमोट की तरह कंट्रोल कर सकता है। विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन आप पहले ये देखिए। Double dose of the anointing. Is done. This anointing is called a remote control. This anointing is called a remote control. दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि कैसे ये सो कॉल्ड प्रोफेट लोगों को रिमोट से कंट्रोल करने का दावा करता है। वो लोगों को गिराता है और जिस प्रकार वो एक्शन करता है उसी तरीके से लोग गिरते भी हैं। और ये जैसे जैसे अपना हाथ घुमाता है वैसे वैसे ही वो इंसान भी मूव करता है और फिर फाइनली एंड में वो लोगों से कहता है कि मेरे पास रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग है। This anointing is called a remote control. दोस्तों, इंटरेस्टिंगली जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो ये रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग ना तो एलिया नबी के पास थी और ना ही एलिशा के पास थी, और वो परमेश्वर के बहुत ही महान प्रोफेट्स थे। और ये रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग आपको बड़ी हैरानी होगी कि यीशु मसीह के चेलों के पास भी नहीं थी। वो खुद यीशु के साथ रहे थे, यीशु के जीवन को उन्होंने करीब से देखा था, यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण किया था, यीशु मसीह के साथ उनका उठना बैठना और खाना पीना था। और ये जो चेले थे इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर काफ़ी सारे चर्चेस प्लांट किए, बहुत सारी कलीसियाओं की शुरुआत की, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग तो उनके भी पास नहीं थी। तो क्या आज के जो ये प्रोफेट्स हैं ये उनसे भी महान हैं जो रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग रखने का दावा करते हैं? आप इस सो कॉल्ड प्रोफेट की आप और भी वीडियोस देखिए कि किस प्रकार ये लोगों के साथ करते हैं। और दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आज कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि आज नई नई डॉक्ट्रिन्स लोग इजीली बना लेते हैं, बड़ी आसानी से परमेश्वर के महान दास कहलाना चाहते हैं। और ये जो प्रोफेट है इसका नाम है पैशन जावा। अफ्रीका, अमेरिका में लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं, लाखों लोगों के बीच ये भविष्यवाणी करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन लाखों लोगों को ये कैसे मिसलीड करेंगे जो इनको फॉलो करते होंगे, और क्या होगा उनके उद्धार का यदि वो इसी रीति से चलते रहे। ये बुक्स लिखते हैं, ये म्यूजिक एल्बम्स रिलीज करते हैं, लेकिन जब इनकी प्रीचिंग होती है, इनकी भविष्यवाणियाँ होती हैं, तो ये कहते हैं कि मेरे पास रिमोट कंट्रोल अनॉइंटिंग है। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले एक मैंने पूरी सीरीज़ बनाई थी जहां पर मैंने टॉप 5 डेंजरस चर्चेस के बारे में बात की थी, जहां पर हमने लगभग 15 कलीसियाओं को एक्सपोज किया था, ऐसे प्रचारकों को जो झूठी शिक्षा देकर लोगों को मिसलीड करते हैं। यदि आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि बाइबल का इस विषय पर क्या कहना है, कि क्या बाइबल ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती है, और परमेश्वर के नज़रिए से ये जो नई नई शिक्षाएं जो आ रही हैं, परमेश्वर के नज़रिए से ये शिक्षाएं कैसी हैं। और ये सभी चीज़ें चलिए हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से, कि आखिरकार पवित्र बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है या फिर नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए एक चेतावनी दी है, और वो चेतावनी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा,
परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उस समय लोग यीशु के पास आकर कहेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और यीशु का रिस्पॉन्स होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब है कि हर एक भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और प्रभु यीशु उन्हें कहेंगे, हे फेथ हीलर, ए हीलिंग करने वाले, यीशु उन्हें कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ लोग जो अपने आप को हीलर समझते हैं, जब वो यीशु के सामने खड़े होंगे तो यीशु उन्हें पहचानेंगे नहीं। और कुछ लोग कहेंगे, हमने तो आपके नाम से आश्चर्य कर्म किए, और यीशु उन्हें कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। और तब देखिए यीशु ने उन्हें क्या कहा। और तब यीशु कहते हैं कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यानी कि हे गलत काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है। देखिए यीशु मसीह के पास भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले जाएंगे और बड़े बड़े काम दिखाने वाले भी यीशु के सामने खड़े होंगे, और यीशु उन्हें शाबाशी नहीं देंगे, बल्कि यीशु कहते हैं कि तुम गलत काम करने वाले हो, तुम कुकर्मी हो। प्रोफेट्स, हीलर, मिरेकल वर्कर्स थे आपके लिए, लेकिन जो लोग यीशु के पीछे भागते हैं उनके लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में हम लोग सिर्फ प्रोफेट के पीछे भाग रहे हैं, हीलर के पीछे भाग रहे हैं, ब्लेसिंग देने वाले के पीछे भाग रहे हैं, और ये कोई बुरे काम नहीं है। लेकिन जब ये परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर कह देते हैं कि ना मैं भविष्यवाणी करने वाले को, ना दुष्ट आत्मा वाले को मैं जानता हूँ। हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इन लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं और परमेश्वर कहेंगे कि मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। और फिर ध्यान दीजिए, फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक और बात कही। यीशु ने कहा, स्वर्ग में सिर्फ वो ही प्रवेश करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। 21वें आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही परमेश्वर के राज्य का अधिकारी ठहरेगा। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दोस्तों इस वचन से हम सीखते हैं कि भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है, दुष्ट आत्मा निकालना यह भी इच्छा नहीं है परमेश्वर की, बड़े बड़े काम करना यह भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन यह परमेश्वर की इकलौती इच्छा नहीं है। परमेश्वर की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो प्रभु यीशु ने हमें बताई स्वर्ग में जाने से पहले। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने बताया कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं वो आज्ञा लोगों को सिखाना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को चेला बनाओ, विश्वासी नहीं। आज लोगों को विश्वासी बनाया जा रहा है, चेला नहीं। और देखिए यही काम तो प्रेरित पौलुस भी किया करते थे। प्रेरित पौलुस लोगों को चेला बनाया करते थे। चिन्ह चमत्कार से ज़्यादा प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए वो तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। और प्रेरित पौलुस ने अपने चेलों को भी, जैसे कि उनका जो प्यारा चेला था तीमुथियुस को भी यही सिखाया। तीमुथियुस को सिखाया उन्होंने कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को भी यही बताया कि तू वचन का प्रचार कर, पैसे का नहीं, आशीष का नहीं। दोस्तों वचन हमें बदलता है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत होने की ज़रूरत है, दूसरी बातों में नहीं। यदि आज हम सिर्फ और सिर्फ चमत्कार, छुटकारे, पैसे, ब्लेसिंग, हीलिंग, प्रोफेसी, इन सब चीज़ों के भागते रहेंगे पीछे,
तो वी आर इन ए बिग डेंजर, हम एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएंगे और हमें भरमाया जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप वचन पढ़ें और वचन में मजबूत हो जाएं। सत्य को जानोगे तो सत्य आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा।